Good morning friends. We were discussing about the indicators of poverty. Today in our class I am going to explain you the remaining points that are related to indicators of poverty. So drinking water facility, housing, electricity, education, etc. are some of the indicators or some of the factors that can be termed or you can be used as an indicators of poverty. यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की जो फैसिलिटी रहती है उससे भी हम ये जज कर सकते हैं कि कोई देश पुअर है और या फिर पॉवर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा है या नहीं कर रहा. अब इन फैक्टर्स के if these factors are not in sufficient amount or not in sufficient proportion in some of the country, then that indicates that the particular country is poor. यानी कि अगर ये ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हाउसिंग, ये जो इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के और ये जो फैसिलिटीज़ है, अगर वो सही अमाउंट में या सफिशेंट प्रोपोर्शन में किसी कंट्री में नहीं है, यानी कि ये फैसिलिटी ठीक तरीके से किसी कंट्री में अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि वो कंट्री किसी और कंट्री के कंपैरिजन में थोड़े पुअर होंगे और दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पॉवर्टी. सो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी. According to the census report in 2011, in India, 63.3% of families get the pure drinking water through the treated source. यानी कि अच्छे सोर्स के ज़रिए 63.3% फैमिलीज़ को अच्छे सोर्स के ज़रिए अच्छे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलती है, while 8.67% of the families are getting the water through untreated source. यानी कि 8.67% फैमिलीज़ ऐसी है जिनको अच्छे ज़रिए से पानी की प्योर ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा मिलती है. 26% पीपल गेट वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज. यानी कि 8.67% जो फैमिलीज़ हैं उनको पानी की जो सुविधा है वो अच्छे सोर्स के ज़रिए नहीं मिलती और 26% of the people get water from the other sources such as hand pump, tube well, spring, river, canal, pond, etc. तो 26% लोग ऐसे भी हैं, ऐसी 26% फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनको वाटर की जो फैसिलिटी है वो हैंड पम्प, ट्यूबवेल, स्प्रिंग, रिवर और कैनाल के थ्रू पानी की सुविधा मिलती है. In the absence of pure drinking water, polluted water increases the chances of having waterborne diseases and hence make the problem of poverty more severe. तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के ना होने की वजह से वाटर रिलेटेड डिजीज़ जो है वो लोगों में देखने को मिलती है, जिससे कि जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी सीवियर हो जाता है, वो काफ़ी सीरियस हो जाता है. Provision of toilets. Yes, classification of slum families with toilet facilities. तो ये एक रिपोर्ट है जो ये दिखाता है कि कितने फैमिलीज़ में टॉयलेट की सुविधा अच्छे से मिल रही है या नहीं मिल रही. Total families 100%. Total families within having the toilet facility within house is 66%. Houses without toilet facility is 34%. So in India, 66% of houses have toilet facility within house, whereas remaining 34% family uses common toilet or they don't have the toilet facility. Lack of cleanliness, pollution and physical weakness keeps the production and productivity at low level, which is one of the factor of rise in poverty. तो यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखाई गई है जिसमें इंडिया में 66% फैमिलीज़ जो है उनके पास अच्छी टॉयलेट की फैसिलिटी है जो उनके घर के अंदर ही है और 34% जो फैमिलीज़ है उनके पास टॉयलेट की ठीक से सुविधा नहीं है. तो इसकी वजह से जो क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम अराइज होता है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम अराइज होता है
और लोग जो है वो फिज़िकल वीकनेस भी फील करते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी काफ़ी लो लेवल तक पहुंचती है, और लो लेवल की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होती है इसकी वजह से, जिससे कि पॉवर्टी जो है वो और बढ़ जाता है। सो बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज़ रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, पोल्यूशन and physical weakness, the productivity and production will remain low, which leads to further rise in the poverty. तो इसकी वजह से भी गरीबी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। The indicators of poverty, तो इन जो भी पावर्टी के इंडिकेटर्स है उसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि कहाँ पे कितने लेवल ऑफ पावर्टी है। यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ये जानने में मदद करते हैं कि कहाँ पे कितने लेवल ऑफ पावर्टी है। तो यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे टॉयलेट फैसिलिटी, हाउसिंग, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो कहीं पे अगर थोड़े कम प्रोपोर्शन में हो या फिर कहीं पे ना के बराबर हो तो आप ये जज कर सकते हो कि वो जो कंट्री है जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है वो पुअर है इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द हाउसिंग फैसिलिटी एंड हाउ इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। Types of housing facility decides the level of poverty. Construction of a house, veranda, member in the house, tape in the house, drainage, electricity facility, etc. and percentage of houses with this facility decides the level of poverty. यानी कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ के थ्रू भी आप पावर्टी के जो लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। जो हाउसेस जिसमें ड्रेनेज की, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, कितने परसेंटेज ऑफ ऐसे हाउसेस है जिसमें ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, टेप की फैसिलिटी है, उनसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने ऐसे हाउसेस हैं जिसमें, या फिर कितने ऐसे जगहें हैं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हाउसेस में अवेलेबल नहीं है, जिससे कि पावर्टी का थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। So the houses which is having with proper facility of drainage, electricity, tape, etc. by evaluating those houses you can judge the level of poverty. India lacks houses with full facilities. Most of the houses in India comprises of one room facility, which is one of the major measuring rod of poverty. तो हमारी कंट्री की बात करें, यानी इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ऐसे कई घर हैं जहाँ पे फुल फैसिलिटीज़ अभी भी मौजूद नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, टेप, जो नल का प्रॉब्लम है रहता है, ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम रहता है। ऐसे कई तरह के घर हैं जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है और नल की भी सुविधा नहीं है। तो most of the houses in India comprises of one room facility, which is one of the major measuring rods of poverty. तो आज भी इंडिया में ऐसे कई घर है जहाँ पे सिर्फ एक ही रूम, जो भी घर होगा वहाँ पे सिर्फ एक ही रूम की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप आसानी से ये पता लगा सकते हो या आसानी से ये समझ सकते हो कि हमारे इंडिया में अभी भी पावर्टी बनी हुई है। Next point is related to electricity. One of the major factor in the development of any country is electricity facility. तो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट, उसके ग्रोथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही कंडक्ट होती है। Now, if some of the country is depriving of this facility, then they are considered poor. India is a main producer and consumer of electricity. Then also because of high population and low per capita income, per person electricity consumption is less. तो इंडिया जो है उसको एक ऐसा कंट्री कंसीडर किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज की तारीख की बात करें तो ज़्यादा पॉपुलेशन और लो पर कैपिटा इनकम की वजह से
पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, जिससे की वजह से आप इंडिया को एक पुअर कंट्री के या डेवलपिंग इकोनॉमी के फॉर्म में आज देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। Lack of education and training gives rise to incapable and less productive laborers in the country। तो एजुकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो पुअर हो जाते हैं या फिर जिसकी वजह से वहाँ पे गरीबी रहती है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड और एफिशिएंट लेबर्स की थोड़ी कमी होती है जो किसी भी तरह के चेंज को एडप्ट हो सकते हैं। यानी कि वहाँ पे ऐसे ट्रेंड और एजुकेटेड लेबर्स की कमी हो जाती है जो किसी भी तरह के चेंज में खुद को ढाल सके या फिर खुद को एडप्ट कर सके, जिससे कि वो किसी भी तरह के सिनेरियो को आसानी से फेस कर सके और जिससे कि उनका वेज इंक्रीमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ सके विद द चेंजिंग टाइम। सो इस पॉइंट के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। Education, lack of education and training gives rise to incapable and less productive labor in the country। क्योंकि हमारे कंट्री में जितना लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए उतनी नहीं है, इस वजह से हमारे कंट्री में अनस्किल्ड लेबर्स की थोड़ी तादाद बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट लेबरर्स गेट लिमिटेड वर्क एंड अपॉर्चुनिटी एंड चॉइसेस। इसकी वजह से क्योंकि अनस्किल्ड लेबर है, उनके पास चॉइसेस की थोड़ी कमी होती है, उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी काम करने की नहीं होती और वो किसी भी तरह के चेंज जो काम में आता है उसको भी ठीक तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते। हैंस लेस वेजेस एंड लो इनकम इंक्रीजेस पॉवर्टी। क्योंकि ये जो लेबर्स होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, जो काफ़ी ट्रेंड भी नहीं होते, इस वजह से उनके वेजेस और इनकम से जुड़ी हुई इनकम रेज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफ़ी कम होती है। इस वजह से उनको काफ़ी लो इनकम और लो वेजेस के बेस पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो उनमें अराइज होती है। या फिर आप कह सकते हो low income and low wages gives the rise to the poverty among these unskilled laborers। The rest of the point which is there in the indicators of poverty, so unequal distribution of income and property। The unequal distribution of income and property also shows the level of poverty। यानी कि इनकम जो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल का रहता है वो उसके अलग होने की वजह से भी पावर्टी अराइज होती है। इस तरह की पावर्टी को आप रिलेटिव पावर्टी कह सकते हो। तो लोगों की इनकम लेवल में डिफरेंस होने से जो पावर्टी अराइज होती है उसको रिलेटिव पावर्टी कहते हैं, और इस तरह की पावर्टी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से अराइज होती है, जिसकी वजह से एक क्लास में जो लोग होते हैं वो रिच होते हैं जबकि दूसरे क्लास के लोग पुअर होते हैं उनकी कंपैरिजन में। With increase in income inequality on one hand, we see rich class of people with high standard of living and enjoying good facilities, and on the other hand, we find low income people living in slum and deprived of basic necessities like food, education and health। तो लोगों की इनकम में इनइक्वालिटी की वजह से या फिर डिस्पैरिटी की वजह से एक जो क्लास होता है लोगों का वो रिच होता है, जिनके पास हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की फैसिलिटी होती है और वो दूसरी कई तरह की फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं। मींस उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है और वो दूसरी तरीके की फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी रहती है, कार इन जो रेगुलर डे टू डे ट्रांजैक्शंस में या फिर डे टू डे जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है उनको वो अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाते हैं, जबकि पुअर क्लास जो ग्रुप होता है लोगों का वो इन सारी फैसिलिटीज़ को हासिल नहीं कर पाता और इस वजह से वो लोग स्लम एरियाज में रहते हैं and they are even deprived or they are not having the basic facilities like food, education and health oriented facility। तो जो लोग रिच होते हैं, जो लोग
अच्छे जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा एजुकेशन और हेल्थ ओरिएंटेड फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, जबकि पुअर लोग जो रहते हैं वो स्लम एरियाज में रहते हैं और उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती। The table below shows the actual income of the top first rich class in USA and UK and India. तो यहाँ पे एक टेबल भी प्रेजेंट किया गया है जो टॉप लेवल के रिच पीपल को दिखाता है, उनकी इनकम को दिखा रहा है। सो कंट्री दैट इज US, UK, India and the year 1998 and year 2012 report. This report shows the top 1% of the rich people that are living in these countries, which is in US 15.2 and in the year 2012 it is 18.9. In UK in the year 1998 it was 12.5% and in the year 2012 it is 12.7%. In India in the year 1998 it is 9.0 and in the year 2012 it is 12.6. तो ये डेटा आपको ये प्रेजेंट कर रहा है कि जो सबसे टॉप क्लास के 1% जो रिच पीपल है उनकी इनकम के ओरिएंटेड डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो For India, it can be said that the advantage from economic reforms were in favor of the rich. So the disparity of income inequality is also one of the indicators of exceeding poverty. इस डेटा से आप ये कह सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक चेंजेस जो आए हैं, जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन की वजह से आए थे, उनका ज़्यादातर फ़ायदा जो हुआ है वो रिच लोगों को ही हुआ है, जो अमीर लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा पहुंचा है। और इस वजह से यहाँ पे एक डिस्पैरिटी या फिर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्रिएट हुआ है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से पावर्टी जो है वो अपलिफ्ट हुई है, यानी कि जो पावर्टी है वो अराइज हुई है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और डिस्पैरिटी इन दी इनकम ग्रुप। तो जब भी दो इनकम ग्रुप के बीच में किसी तरह की डिस्पैरिटी या अनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट होती है तो वो रिलेटिव पावर्टी को लीड करती है, और इसकी वजह से एक रिलेटिव पावर्टी अराइज होती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि जो एक ग्रुप होता है उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के पास उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो ये भी एक फॉर्म रहता है पावर्टी का। विद द रेस्ट ऑफ द पॉइंट विच आर देयर इन द इंडिकेटर्स ऑफ पावर्टी, सो जस्ट लाइक एजुकेशन और लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू रिडक्शन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग इनकम अमंग द लेबरर्स, in the same way the unemployment is also one of the cause which is leading to the poverty. Because of the unemployment the people will not be able to earn the required income in order to fulfill the basic necessities of their families. तो यहाँ पे जैसे एजुकेशन की कमी होने की वजह से कुछ लेबर्स में, कुछ अनट्रेन्ड स्टाफ में वेजेस का अर्न करने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो कम हो जाता है, ठीक उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा होने की वजह से लोगों में इनकम अर्न करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबल इनकम वो अर्न कर सकते हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो घट जाती है। तो आज हम इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा समझेंगे जिसकी वजह से पावर्टी बढ़ती है। So high rate of unemployment is also one of the major cause of the poverty or indicator of poverty. When people with working capacity and willingness to work at exceeding wage rate do not find work, they are said to be unemployed. तो जो लोग स्किल्ड है, जो एजुकेटेड स्टाफ है या एजुकेटेड लोग हैं, जो करंट वेज रेट को एक्सेप्ट करते हुए काम तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, तो उन लोगों को आप अनएम्प्लॉयड कह सकते हो।
In situation of unemployment due to lack of income, a person cannot be able to fulfill the basic necessity of his family as the level of poverty remain high. तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से व्यक्ति को इनकम नहीं मिल पाती, वो अपनी फैमिली के लिए वो इनकम जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उनकी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सके, और इस वजह से भी पॉवर्टी बढ़ती है। दैट इज़ इस वजह से भी लोगों में, जो देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। In India till 2011 the rate of unemployment remained around 9%. 2011 तक जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था वो 9% तक रहा। According to the Labour Commission in the year 2030-40, the rate of unemployment among people of 50 years and above is 4.9. एक 2030-40 में एक लेबर कमीशन का एक रिपोर्ट बना था, जिसमें जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, जो 15 के एज ग्रुप में या उससे ज़्यादा के एज ग्रुप में आते थे, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज था वो 4.9 था। In rural areas this rate was 4.7 and in urban area it was 5.5%. रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण विस्तार में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो या परसेंटेज उस वक्त 4.7 था, जबकि अर्बन एरियाज यानी कि शहरी विस्तार में उसका परसेंटेज 5.5% था। So unemployment is also one of the leading cause of poverty, because of which the person is not able to earn the required income in order to satisfy the basic necessity of his family. Unemployment भी एक रीज़न है पॉवर्टी का, क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति अपने फैमिली के लिए एक रिक्वायर्ड इनकम जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उनकी बेसिक ज़रूरियातों को पूरा कर सके। थैंक यू।